झूठे सब अफसाने, अपने सब बेगाने, होगा क्या आगे खुदा जानता। मैं ही पागल थी, दिमाग खराब था मेरा, जो शादी से पहले सब सच बता दिया आपको। अगर ना बताते तो ये नौबत ही ना आती। आप मुझे इस तरह छोड़ के नहीं जा सकते। हमेशा मुझ पे ये इल्जाम आता है कि मैं उनकी बीवी पे डोरे डाल रहा होता हूँ, और ये हरीम मैं जहां भी जाता हूँ वहां मेरे पीछे पीछे आ जाती है। पता नहीं क्या चाहती है मुझसे। आप भी एक बार सख्ती से मना कर देना, तभी समझ आएगी उसको। सख्ती से कैसे? और कैसे? मतलब मैं हाथ पकड़ के उसे घर से बाहर तो नहीं निकाल सकता ना अभी। ऐसे रिश्तों में सिर्फ समझाया ही जा सकता है। मुझे तो डर इस बात का है कि असफन भाई ऐसे उल्टे सीधे ख्यालात सोच सोच कर नफ्सियाती ना हो जाए, और अगर उन्हें इस हरीम की सच्चाई के बारे में पता चल गया ना, पागल हो जाएंगे वो। आप भी तो तहम्मुल से काम नहीं ले रहे। इस तरह मारना, मतलब मुझे डर है कि सारा इल्जाम आपके ऊपर ना आ जाए। हालांकि कसूर सिर्फ आपका तो नहीं हो सकता ना। आपको गुस्सा दिलाते हैं तभी आप ऐसा रिएक्शन देते हैं, वरना जी तो चाहता है ना कि अम्मी और बाबा को इसके बारे में सब कुछ सच सच बता दो, लेकिन असफन भाई कोई इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। चलें आप। प्लीज इतनी छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा इशू मत बनाए ना। वो मुझसे बदतमीजी करता है ना, मैं निपट लूंगी। आपको बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं बीच में ना पढ़ूं, मैं कुछ नहीं लगता तुम्हारा। वो तुम्हें जबरदस्ती अपने साथ ले जाए, तुम्हारे साथ बदतमीजी करे, तुमसे अपने काम करवाए, लेकिन मैं कुछ ना बोलूं बीच में। तुम क्या कह रही हो? तुम्हें अंदाजा है? मैंने फैसला कर लिया है कि अब तुम उससे दूर रहोगी और वो तुमसे दूर रहेगा। और अगर उसने बदतमीजी करने की कोशिश की तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अब बड़े भाई पर हाथ उठा के उसने अपनी हदें पार की है ना, मैं उसे बताऊंगा कि बड़ा भाई क्या होता है। एक बात कहूं, मानेंगे? कहो। बेटे, जो कुछ फराज मेरे साथ करता है, अगर वही सब आप उसकी बीवी के साथ करें तो देखिएगा बिल्कुल सीधा हो जाएगा, और फिर कभी मेरे साथ जबरदस्ती करने की ना कोशिश भी नहीं करेगा। तुम क्या कह रही हो? तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि अगर वो बदलिहाज और बदतमीज है तो मैं भी उसकी तरह बन जाऊं? तुम पागल हो गई हो? असफंद, मैंने तो यही सुना है कि लोहे को लोहा ही काटता है। तुम्हारे बाबा सुनेंगे कि दोनों भाई एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए, तो उनके दिल पे क्या गुजरेगी?
मुझे तो डर है कि कहीं गुस्से में आके कोई ऐसा फैसला ना कर डालें जिससे घर का शिराजा बिखर जाए। कैसा फैसला? वही फैसला जो इन हालात में मर्द फौरन सादिर फरमा देते हैं, किसी एक को घर से जाने का कह देंगे। इस तरह तो दोनों भाइयों में दुश्मनी हमेशा के लिए कायम हो जाएगी, और जो भी घर से जाएगा उसका दिल तो माँ बाप की तरफ से खराब हो जाएगा। मैं नहीं चाहती ऐसा हो। तो मामा, अब इस मसले का हल क्या है? ये सब कुछ तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। मैं मामले की जड़ तक पहुंचना चाहती हूँ। दोनों भाइयों में दुश्मनी की जो भी वजह है वो मैं जानना चाहती हूँ, चाहे वो समीन है या दोनों हैं। कोई तो है जो इस आग को हवा दे रहा है। क्या समीन भाभी ये कर सकती हैं आपके ख्याल में? पता नहीं, लगती तो नहीं है वो ऐसी, लेकिन मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से उसके भी पर निकल गए हैं। हर बात का फटाक से जवाब देती है मुझे, और ये तब से हुआ है जब से वो हरीम आई है इस घर में। पता नहीं कहाँ की महारानी है, मालकों की तरह हुक्म ही चलाती रहती हैं हर वक्त ही। पता नहीं किस बुके खानदान से आ गई हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आती इनकी। नसरीन, नाश्ता। नसरीन, नसरीन, जी क्या हो गया है? असफंद और मुझे इतनी जोरों की भूख लग रही है। तैयार है नाश्ता या नहीं? वो जी बस सिर्फ 5 मिनट और लगेंगे। कब से 5 मिनट किए जा रही हो? जल्दी कर लो भाई, बहुत स्लो हो तुम तो काम करने में। वो जब से समीन भी आई है ना, मैंने तो खाना बनाना ही छोड़ दिया, सब काम ही वही करती हैं। समीन तो है ही काम चोर। सुबह ही सुबह मटक मटक के चल ली बाहर, नाश्ता बनाने से जान छूट गई। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। बड़े साहब के लिए, बेगम साहबा के लिए खाना बना कर गई थी वो, और वो खुद थोड़ी गई हैं, बेगम साहबान को साथ लेकर गई हैं, और कपड़े भी नहीं बदलने का टाइम दिया उन्हें। बस 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 बस, समीन की चमचागिरी करने की जरूरत नहीं है। मैं चेंज करने जा रही हूँ, जब मैं वापस आऊँ तो सब कुछ तैयार होना चाहिए यहाँ पर। जाओ जल्दी करो, जल्दी सब बनाओ, चलो। देखूंगी जब खुद खाना बनाएंगी कितने तीर मारेंगी। इनके लिए जासूसियां भी करो और ये चोचले भी उठाओ। हाय मैं मर गई, पराठा तो चल गया। उफ, तौबा, बहुत थक गई हूँ भाई। सुबह सुबह इसलिए गए थे कि रश कम होगा, वहाँ तो अजीब ही हालत खराब है। लोग, मैं पानी लेकर आती हूँ आपके लिए। हाँ बेटा, और उसमें वो थोड़ा नींबू और वो डाल लेना, नमक। मैं भी लाई। घबराहट सी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। आपकी तबीयत तो ठीक है? आप क्या पता हुआ? नहीं क्या हो रहा है, मुझे गर्मी लग रही है, बहुत पसीना आ रहा है। अम्मी जान, मुझे तो समझ नहीं आता है कि आप खुद ग्रोसरी के लिए क्यों जाती हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? और कौन करेगा? अब मेरा मतलब है कि आजकल तो घर बैठे ही सारा सामान आ जाता है, फिर आपको अपने आप को थकाने की क्या जरूरत है? रहने दो, हर घर के कुछ उसूल होते हैं, कुछ कायदे होते हैं। ये सुस्ती और काहली वाले मशवरे ना दो मुझे। सारी दुनिया पागल है जो बाजार भरे हुए हैं लोगों से। लाओ बेटा, सारा सामान निकाल लिए गाड़ी से? जी कुछ निकाल रही हैं, कुछ निकाल रही हूँ।
हाँ, अच्छी तरह से डिग्गी विग्गी देख लेना, खाने पीने की चीजें खराब ना हो जाए। ठीक है। हरीम, तुम भी समीन की हेल्प कर दो, अकेले काम कर रही है। जी जी, क्यों नहीं। बल्कि अम्मी जान, मैं तो कहती हूँ कि अगली बार मैं आपके साथ ग्रोसरी के लिए चलूंगी। आपको पता है, मैं इन सब कामों में बहुत एक्सपर्ट हूँ। समीन ने तो मुझे लगता है आज आपको चला चला के थका ही दिया। और किचन में भी मैं सब सेट करवा देती हूँ, फिर आप बाद में आकर चेक कर लीजिएगा, ठीक है? बातें बनाना बेटा बहुत आसान है, जब करोगी ना तब बताना। जी, मैं करवा देती हूँ। समीन, आज के बाद मेरे साथ जाओ ना बाजार, तो इस तरह के हुलिये में बिल्कुल मत जाना। अगर कोई जानने वाला मिल जाता तो क्या सोचता हमारे बारे में? मैं आइंदा ख्याल रखूंगी। याद है ना, कल तुम्हारी बीवी ने खीर में चम्मच चलाना है। जी याद है। आज अम्मी जान ने मुझे इतनी बातें सुना दी, लेकिन आपने मेरे हक में बोलने की एक छोटी सी कोशिश भी नहीं की। और समीम, मैं तो उसकी मदद करने उसके साथ गई थी, लेकिन बाहर जाके उसने मुझे किस तरह जलील किया, मैं क्या बताऊं आपको। समीन ने तुम्हें जलील किया? स्ट्रेंज। और तुम इतनी मासूम कि खामोशी से उससे जलील हो गई। अनबिलीवेबल। क्या मतलब है आपका? मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ, मैं झूठ बोल रही हूँ। पसंद की शादी की थी ना आपने मुझसे, और अब मैं आपको झूठी लगने लग गई हूँ, और वो सच्ची। मुझे समझ नहीं आता है कि आप हर वक्त उसकी हिमायतें क्यों करते रहते। नहीं, मैं उसकी साइड नहीं ले रहा। मैं ये सोच रहा हूं कि तुम इतनी कमजोर कैसे हो कि समीन तुम्हारी इंसल्ट करे। हाँ, ये तो सही कहा आपने। मैं इतनी कमजोर तो नहीं हूं कि समीन मेरी इंसल्ट करता है। तो इसका मतलब ये है कि इतनी देर से ये जो तुम बातें कर रही हो बस यूं ही कर रही हो। यूं नहीं, यूं ही तो मैं कुछ भी नहीं कहती। तो आपको चेक कर रही थी। क्या चेक कर रही थी? यही कि मेरी तजलील सुन के आपका खून कितना खौलता है। लेकिन मुझे लगता है कि आपका खून ठंडा हो चुका है। हाँ, तुमने ही मना किया ना वो रिएक्ट करने से। किया था मना, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि शायद आप फराज से डरने लग गए। लाइट्स प्लीज ऑफ कर दीजिएगा।
नसरीन जी ये देखे ना, मैं ठीक काट रही हूँ। जी जी बिल्कुल ठीक है। इतना ही बारीक होता है? ठीक है बिल्कुल। अल्लाह तौबा। ओह नसरीन, जी जी ये आलू उठाएं यहाँ से, तो लेके जाएं वहां पर, जाएं उसमें डालें जहां भी डलते हैं ये, और वो अच्छा धुलता है। और सुने, वो जी। चावल चावल का क्या करना है? क्यों परेशान हो रही हैं? अभी सब कुछ हो जाएगा। जल्दी जल्दी करें बस। उफ अल्लाह तौबा। चावल भी उठाएं यहाँ से। ये धनिया ये कब डलता है? उफ नसरीन, अरे नहीं नहीं नहीं, चावल चावल अभी मत डालिएगा। ये चावल अभी मैंने कहा है ना आपको, अभी नहीं डलते ये। जाए आप बाहर के अरेंजमेंट्स देखें, जाके जाएं, जल्दी जाएं। कहा भी था मैंने नहीं करना है। नहीं क्या हो गया है। ओह अल्लाह का शुक्र है यार, समीम तुम आ गई। कितना थक गई मैं तो, देखो। उफ अच्छा समीम देखो, मैंने ना इस खीर में सब कुछ डाल दिया है, तो तुम ना बस ये चम्मच चलाती रहना ताकि थोड़ी गाढ़ी हो जाए और नीचे से ना लगे। मैं आ रही हूँ, ठीक है? ये तुम्हारी खीर की रस्म है, मैं इसमें हाथ नहीं लगा सकती। कुछ नहीं होता यार, तुमने कौन से किसी को बता देना है? मुझे काम है ना, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। नसरीन से कह देती, लेकिन देखो ना अभी उसको बाहर भेजा है, पता नहीं वो भी क्या कर रही थी यहाँ पर खराब। तुम कर दो। देखो मेरी वजह से तुम्हें फराज जैसा हीरो मिल गया, वरना उस जंगली मंगेतर के साथ जिंदगी गुजार रही होती और सड़ रही होती। कर दो ना प्लीज, कर दो। मैं 2 मिनट में आ रही हूँ, प्लीज कर दो, ठीक है? देख लेना, मैं आती हूँ। हाँ अरे पता नहीं क्या मुसीबत है। तो ये था तुम्हारा जरूरी काम। खैर तुम्हारी खीर को कुछ नहीं किया मैंने, जाके देख लो। जल रही हूँ ना। मैं क्यों जलूंगी? भाई तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारे लिए तो कोई ऐसी तकरीब नहीं की गई थी, और हाँ की भी क्यों जाती। ये तकरीब तो उन बहुओं के लिए होती है जिनको इज्जत से ब्याह कर लाते हैं। ये बातें तुम्हारे मुंह पर जेब नहीं देती, कभी तो सोच कर बोला करो। तुम्हारी असलियत सबके सामने खुलकर आ चुकी है, इसलिए इस खुशफहमी से निकल जाओ तुम कि इज्जत से ब्याह कर लाए हैं। तुम चाहे जो कह रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमसे खीर नहीं बनवाई गई थी बहरा। मुझे भी ऐसी बातों से फर्क नहीं पड़ता। किसी भी चीज को अपने हक में इस्तेमाल करना खूब आता है तुम्हें। जानती हूँ कितने हरफों की बनी हो तुम। अभी तो मेरे हरफों का सिर्फ कायदा देखा है तुमने। सुन, जिस दिन पूरी किताब देख लोगी ना, गश खा के गिर जाओगी।
सच कह रही हूँ असफन, आप तो मेरी बात पे यकीन करें। मैं कमरे में तैयार होने के लिए गई थी और मेरे पीठ पीछे इसने ये हरकत की है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, और क्यों करूंगी मैं? तो मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ, एक मिनट रुक जाओ, मैं भी साबित कर देती हूँ कि तुम झूठ बोल रही हो और मैं सच बोल रही हूँ। रुक जाए। नसरीन, नसरीन जरा यहाँ आइएगा। आप बताएं, जब मैं तैयार होने के लिए गई थी कमरे में, तो मैं समीन को खीर के पास छोड़ के गई थी ना? नसरीन, जवाब दो, कुछ पूछ रही है। जी गई थी। ये मुझसे जलने लग गई अम्मी जान, सारी बात है। आपने इससे जो खीर नहीं बनवाई मुझसे बनवा ली, इसलिए चाहती है कि मेरी सबके सामने बेइज्जती, तभी ये हरकतें कर रही है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रही है। तुमने नहीं किया तो किसने किया? पागल है ये। भाई ऐन उस वक्त जब मेहमान आने वाले हैं, अपनी बनाई हुई खीर में नमक डाल के अपना इमेज क्यों खराब करेगी, बताओ? मगर अम्मी मैं सच कह रही हूँ। बस कर दे, क्या चूचू पूपू लगा रखी है आप लोगों ने। सबको मसला समझ आ गया है ना, ये इन दोनों के आपस के झगड़े हैं। मुझे नहीं लगता कि समीन ने ऐसा कुछ किया होगा। क्योंकि समीन ऐसी है ही नहीं। I'm not sure, वो नहीं कर सकती ऐसा। हैरत हो रही है मुझे, किसकी साइड पर है आप? किसी की साइड पर नहीं हूं, मैं सच की साइड पर हूं। मैं सही कह रहा हूं, सच कह रहा हूं, जो मुझे लग रहा है। अच्छा, फराज के साथ तो आप छोटी से छोटी बात पे लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते और उसकी बीवी की तारीफें करते नहीं थकते। क्या बात, कहीं इस लड़की ने आपको भी तो अपने पीछे नहीं लगा लिया? हरीम, क्या कह रही हो हरीम? दिमाग तो ठीक है, होश में तो हो? अम्मी जान, मैं बस वही कह रही हूँ जो सब देख सकते हैं, सब सुन सकते हैं। हरीम, असफंद हर वक्त इसकी तारीफें कर रहे होते हैं, इसकी साइड ले रहे होते हैं, क्यों, क्या वजह? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? Too much. एक बार भी मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाने की कोशिश मत करना, वरना तुम जानती नहीं हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। देखा अम्मी जान कैसी आग लग रही है इसे। सच करवा ही होता है समी, बर्दाश्त नहीं होता। चुप कर जाओ, वरना मैं भूल जाऊंगी कि मैं कौन हूँ और तुम कौन हो। तुम क्यों इतना गुस्सा हो रही हो? तुम्हें कुछ नहीं कहा है मैंने, मैं असफन से बात कर रही थी। मैं सब जानती हूँ तुम किस तरफ इशारा कर रही हो। कौन कह सकता है कि ये एक इज्जतदार, मुहज्जब और शरीफ खानदान है? नहीं, तुम दोनों में कोई अदब, कोई लिहाज नहीं है। आप उसको कुछ क्यों नहीं कह रही जिसने आपके बेटे और मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाई है? मेरे घर का सुकून तबाह कर दिया तुम दोनों ने, मेरे बेटों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी तुम लोगों का वजूद इस घर में। कल ही असफन से कहती हूँ तुम्हें तुम्हारी माँ के घर छोड़ के और तुम्हें तुम्हारे मैके। क्या हो रहा है भाई घर में? खैरियत है? क्या हुआ है? सामने को बाबा, बाबा एक बात बताया मुझे, क्या सिर्फ समीन को अपनी बेटी और बहू मानते? मैं कुछ नहीं लगती आपकी? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, तुम भी हमारी बेटी की तरह हो। हलीमा, वो क्या रहा है, कुछ बताओ तो सही। हलीमा, बाजार से खीर मंगा लो। लेकिन उसने मेरे साथ ऐसा किया क्यों? कोई उससे सवाल नहीं करेगा, कोई सजा नहीं देगा उसे? अच्छा बस कर जाओ, जो हो चुका सो हो चुका। सोचा था घर में कुछ सुकून होगा, लेकिन नहीं, हर वक्त तो ये घर मैदान जंग बना होता है। वाह,
उसे सजा देने के बजाय बाजार से खीर मंगवाई जा रही है। सोचा था घर में एक सादी सी तकरीब होगी, खुशगवार माहौल में सब कुछ हो जाएगा, लेकिन नहीं, इन दोनों बहुओं के होते हुए कुछ भी पुरसुकून नहीं हो सकता इस घर में। लेकिन अम्मी आप बड़ी हैं, आप ही कंट्रोल करें। ये घर आपका है और आपके होते हुए इस घर की खुशी और सुकून को कोई कैसे बर्बाद कर सकता है? राज ठीक कह रहा है हलीमा, तुम्हारे होते हुए ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस घर में भी लियाज साहब इस तरह की बहुएं होंगी ना, वहां ऐसा ही होता है। मैं कैसे कंट्रोल करूं? क्यों? हरीम को तो तुम बड़े चाव से ब्याह कर लाई थी, अब क्या हो गया? आपको तो मौका चाहिए होता है मुझे जलील करने का। वैसे अम्मी ठीक कह रही है बाबा, किसी बड़े से महल को भी एक माचिस की तीली से आग लगाई जा सकती है। ये सब नीचे क्या था? और वो ये बकवास क्यों कर रही थी? और तुमने देखा अम्मी कितनी परेशान हो गई थी? इंसान काम करके थक के घर आता है ताकि उसे थोड़ा सा सुकून मिल सके, थोड़ा वक्त मिल सके, लेकिन तुम दोनों ने ये नया ड्रामा शुरू कर दिया। जवाब दो, दीवार बन के खड़ी मत रहो, तुमसे बात कर रहा हूं मैं, मेरी सवाल का जवाब दो। क्या फायदा जब आपने मेरी बात पर यकीन नहीं करना। कैसे करूं मैं यकीन? मुझे तो खुद ये बात समझ में नहीं आ रही कि यूनिवर्सिटी के टाइम में तुम दोनों एक दूसरे के गले में हाथ डालकर रोज सारा दिन फिरते थे, और अब एक दूसरे के गले काटने को दौड़ रहे हो तुम लोग। मुझे तो लगता है ना कि तुम दोनों पूरी प्लानिंग के साथ इस घर का सुकून बर्बाद करने के लिए यहां पे आए हो। देखो समीन, मैं ऐसा समझना नहीं चाहता, लेकिन घर के हालात देखकर ऐसा समझना पड़ रहा है मुझे। एक तरफ असफन भाई है जिनके पता नहीं दिलो दिमाग में क्यों ये बात बैठ गई है कि अस्सलाम वालेकुम। इकरा, तुम मेरे फोन पे क्यों कॉल कर रही हो? फराज भाई, मैं बच्चों को कब से कॉल कर रही हूँ, लेकिन वो मेरी कॉल नहीं उठा रही। बच्चों कहाँ पर हैं? अब्बू की तबीयत अचानक से खराब हो गई है, प्लीज मेरी उनसे बात करवा दें। ठीक है। हेलो इकरा, क्या हुआ है? आपकी तबीयत ठीक नहीं है इब्राहिम, आप बिस्तर से क्यों उठ गए? मैं ठीक हूँ, बहुत बेहतर है मेरी तबीयत। खामखा इकरा ने समीन के यहाँ फोन कर दिया, वो परेशान होगी ना। अच्छा सुनिए, वो समीन हमारे दामाद के साथ आ रही है। आप ना वो आरिफ और महनाज आपा की बातें ना शुरू कर दीजिएगा। चले गए हैं वो लोग इस घर से, तो उनका तो जिक्र करना भी फजूल है। समझ रहे हैं ना? शुक्र है अम्मी जान, सब कुछ अच्छे से हो गया। मैंने सब कुछ संभाल लिया। समीन को देखा था आपने? ये बाप की बीमारी का बहाना बनाकर फराज से हमदर्दियां लपेट रही थी। सब उसकी चालाकियां। पता नहीं कौन अच्छा है कौन बुरा। सच पूछो ना तो मैं तुम दोनों से तंग आ गई। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बताता हूँ। देखो, थोड़ा सा दिल घबरा रहा था तो थोड़ा तबीयत मालिश कर रही थी, तुम्हारी अम्मा बिला वजह परेशान हो गई। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो हमें डॉक्टर पर लेके जाना चाहिए था ना। बेटा तुम खामखा परेशान हो रही हो, यकीन करो मेरी बात का, मैं बिल्कुल बेहतरीन हूँ इस वक्त। आप बिल्कुल ठीक नहीं हैं, आपके चेहरे से पता चल रहा है आपकी तबीयत खराब है। फराज। जी अंकल, समीन बिल्कुल ठीक कह रही है। आपको
डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बल्कि आप एक काम करें, जरा हिम्मत करें, मैं और समीर आपको हॉस्पिटल ले चलते हैं। हाँ ठीक है, मैं भी साथ चलती हूँ, मैं चादर लेकर आती हूँ। जल्दी से आ जाएंगे। 2-3 टेस्ट करवा लेंगे, पता चल जाएगा। बेटा किसी तबीयत को इजी लेते हैं आप। चलिए। जी चलते हैं। आप अरे भाई मुझे कुछ, मैं चल रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ। नहीं। अरे बेटा क्या अच्छा हो मेरी गया? तसल्ली। अच्छा समझते ही नहीं। तुम लोगों ने तो मरीज बना दिया मुझे। 12 बजने वाले हैं अब तो। फराज का बच्चा अब तक आया क्यों नहीं है? नीसनी चालाक, अपने पल्लू से बांध कर बैठी होगी उसे। फॉलोवर्स पे चेक करने हैं कल मुझे, और क्या। हरीम, तुम जाग रही हो? 12 बज रहे हैं, सोई नहीं अभी तक? हाँ वो एक्चुअली मैं ना बहुत थक गई हूँ आज, और जब मुझे थकावट हो जाती है मुझे ठीक से नींद भी नहीं आती, तो मैंने सोचा कि बाहर लॉन में जाकर थोड़ी वॉक कर लूँ, थोड़ी फ्रेश एयर लूँ, ताकि हो सकता है थकन दूर हो जाए। अच्छा वो असफन भाई तो नाराज होंगे ना तुमसे, वो समीन वाली बात पर? तुम बताओ, मैंने कुछ गलत कहा क्या? हर वक्त समीन की तारीफें करते रहते, मेरी हिमायत में तो एक लफ्ज भी निकलता हूँ कि मुझसे। क्या तुम दोनों की कोई लड़ाई हुई है? कमरे में गई काउंट से पता चलेगा। हाँ जाऊंगी तो जरूर हो जाएगी, इसलिए अवॉइड कर रही हूँ। कब तक? क्या सारी रात यहीं टहलती रहोगी? सारी रात यहाँ कौन रुकेगा? मैं तो बस फराज के आने का वेट कर रही हूँ। अपनी माँ की जासूस खबरें लेने आई, जैसे मैं खुद जानती नहीं। अनिला, तुम्हें भी कहा ना बहुत देर हो गई है, रात हो गई है, तो तुम ना जाके सो जाओ, मैं बस टहल लगा के आ रही हूँ, फिर मैं भी जा रही हूँ सोने के लिए। ओके बेबी, ठीक है? गुड नाइट, स्लीप वेल, स्वीट ड्रीम्स, गो 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 गो, गुड गर्ल। अब तक नाराज हैं आप मुझसे? तुम्हें क्या लगता है जो बकवास तुमने की है उसके बाद मेरा तुमसे नाराज होना बनता नहीं है? आपको क्या लगता है उस बकवास का क्या मकसद था? क्या मकसद था? आपके लिए समीन के दिल में जगह पैदा करना, ताकि आप जब भी समीन को अपने साथ कहीं जाने को बोले तो वो इनकार ना कर पाए, आपको अपना हमदर्द समझे। फराज से बदला लेने का बेहतरीन तरीका था। मैं नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। अगर तुमने उस वजह से ये हरकत की है ना, तो प्लीज आइंदा मत करना। अरे यार, वो लड़की मुझे अपने बड़े भाई की तरह ट्रीट करती है, मैं उसके साथ ऐसा करने का मजाक में भी नहीं सोच सकता। करना तो बहुत दूर की बात है। अच्छा,
मतलब फराज आपकी बीवी के साथ जो मर्जी करता रहे, है ना? आपको कोई परवाह नहीं है, ठीक है? आपको कोई परवाह नहीं है तो मुझे भी कोई परवाह नहीं है। जो हो रहा है होता रहे। हमारा दिमाग तो ठीक है, तुम छोटी बच्ची हो, जो तुम्हारी मर्जी के बगैर कोई कुछ भी कर लेगा तुम करने दोगी? वाह, इसी की तो कसर बाकी रह गई थी। अब आप भी मुझे इल्जाम दे दें। क्या जाने मेरी क्या मर्जी है। मेरा मतलब है कि असफंद, देखिए मैं आपको फराज से ज्यादा पावरफुल देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ इस घर में सब आपको फौकियत दें फराज पर। आपकी बात को हमेशा मोतबर समझा जाए इस घर में, मैं बस इतना चाहती हूँ। असफन, देखें, फराज से मुकाबला तो नहीं कर सकती, मैं देख चुकी हूँ, लेकिन अगर आप उससे आगे जाके खड़ा होना चाहते हैं ना, तो बस वैसे ही करते जाएं जैसे मैं आपसे कह रही हूँ। ये करेंगे फराज से मुकाबला? हाँ। छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया देखो यूं